हेलो बच्चों, आज हम आकाश दर्शन चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है ग्रह। ग्रह किसे कहेंगे? ये ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनका स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रह। ठीक है, इसमें हमारे जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में अभी 8 ग्रह है। पहले कितना ग्रह थे? 9 ग्रह थे। ठीक है, अभी 8 ग्रह हो गया है। सूर्य का प्रकाश को ये परावर्तित करते हैं। सूर्य का प्रकाश जितना भी इसमें आएगा उसमें से मैक्सिमम पार्ट को वो अपने से परावर्तित कर देते हैं। इसकी वजह से वो चमकते हैं, चमकदार प्रतीत होते हैं। अब देखिए, कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको हम लोग सामान्य आंखों से देख सकते हैं और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको देखने के लिए दूरबीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य आंख से दिखाई देने वाले जो ग्रह हैं, कौन कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब सामान्य आंखों से हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार दूरबीन से खोजा गया ग्रह, दूरबीन से जो पहला ग्रह खोजा गया था वो कौन सा था? अरुण था। उसके बाद वरुण है, यम है, ये सब दूरबीन से खोजा गया है, जिसको यम को हम लोग प्लूटो भी कहते हैं। पहले ये प्लूटो जो था जब हम लोग प्लूटो को खोजा गया वो हमारे सौरमंडल में मिलाया गया था उसको, उसीलिए 9 ग्रह थे। लेकिन 76 वर्ष बाद हमारे सौरमंडल से उसको अलग कर दिया गया, उसीलिए अभी 8 ग्रह है। उसके बाद देखते हैं हम लोग उपग्रह। उपग्रह किसे कहेंगे? ये ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह का परिक्रमा, ग्रह किसका परिक्रमा करते हैं? सूर्य का परिक्रमा। और उपग्रह ग्रह का परिक्रमा करते हैं, साथ साथ में सूर्य का भी परिक्रमा करता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में हम लोग लेंगे चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, और ये किसका परिक्रमा करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, साथ साथ में सूर्य का भी परिक्रमा करता है। अब देखते हैं ग्रह। पहला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य के दूरी के क्रम पे सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? बुध। ये सबसे पास वाला ग्रह है, इसलिए अत्यधिक गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है। इसमें कोई वायुमंडल पाया नहीं जाता और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। और इसमें जो धरातल है, इसका जो सतह है वो कैसा है? चट्टानीय पर्वतीय धरातल है। उसके बाद सेकंड में आते हैं शुक्र ग्रह, जिसको हम लोग वेनस कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा ग्रह है, दूरी के क्रम पर ये कौन सा ग्रह है? दूसरा ग्रह है। और ये सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक, और ये सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल है और वायुमंडल में घने बादल है। और घने बादल क्या करते हैं? सूर्य का रोशनी जितना भी आता है उसका 3/4 भाग को परावर्तित कर देगा। ठीक है, मतलब सूर्य का रोशनी जितना भी आएगा उसको 4 भाग करेंगे तो उसमें से 3 भागों को खुद परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चमकते हैं। शुक्र को और क्या कहते हैं? शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। सुबह एक आसमान में देखोगे तो एक तारा चमकदार दिखाई देता है, वो शुक्र ग्रह होता है, इसीलिए इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और सांध्य का तारा भी, शाम को भी ये एक चमकदार तारा दिखाई देते हैं आसमान में, वो शुक्र ग्रह होता है। इसको और क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। और इसके पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा आता है हमारा प्यारा पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरे क्रम पर, दूरी के हिसाब से ये सूर्य से तीसरा क्रम, सूर्य की परिक्रमा करता है ये 365.26 दिन। ठीक है, सूर्य का परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है? 365.26 दिन लगता है, जिसके कारण ऋतुएं भी परिवर्तन होता है। और रात दिन किसकी वजह से होता है? यहाँ देखिए, अपने अक्ष पर ये घूमना भी करता है। जो पृथ्वी है अपने आप में भी घूमता रहता है, और उसको घूमने में कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। ठीक है, लगभग 24 घंटा है। और इसी की वजह से क्या होता है? रात दिन का होना। पृथ्वी अपने अक्ष में घूमता है, उसीलिए रात और दिन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन का कारण, ऋतु परिवर्तन, हमारी जो पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होते हैं वो किस वजह से होता है? परिक्रमण की वजह से होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण होता है, उसी की वजह से होता है। और अपने अक्ष में थोड़ा झुक कर परिक्रमा करता है। जो पृथ्वी है थोड़ा सा झुका हुआ है अपने अक्ष पर, और उस हिसाब से वो परिक्रमा करता है, जिससे ऋतुएं परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी दोनों का परिक्रमा करता है। ठीक है, जो उपग्रह रहता है वो चंद्रमा, जो उपग्रह रहते हैं वो ग्रह का भी परिक्रमा करेंगे और सूर्य का भी परिक्रमा। तो ये चंद्रमा भी सूर्य और पृथ्वी दोनों का परिक्रमा करता है, इसलिए हमें बस एक ही हिस्सा दिखाई देता है चंद्रमा का, जो हमारी ओर होता है। उसी प्रकार पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, जिंदा रह सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार पृथ्वी को और क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों नीला ग्रह कहेंगे? क्योंकि पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसका 3/4 हिस्सा
3/4 हिस्सा पानी का भरा हुआ है। मतलब अगर पृथ्वी को 4 समान भाग करेंगे, उसमें से 3 भाग बस पानी रहेगा और 1 भाग भूमि रहेगा, ठीक है। उसीलिए ये ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो नीला दिखाई देता है, उसीलिए नीला ग्रह कहते हैं। और उसको अगर परसेंटेज में लेंगे तो लगभग 71% जो है वो पानी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मंगल ग्रह, जिसको हम लोग मार्स भी कहते हैं। ये सूर्य से दूरी के क्रम पर कौन से स्थान पे है? चौथा स्थान पे है, ठीक है। और ये लाल ग्रह भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह का 2 प्राकृतिक उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है जो सबसे बड़ा है। उसी प्रकार मंगल ग्रह में ज्वालामुखी भी आता है, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो खोजा गया है वो कौन सा है? ओलंपस मोन्स नाम का ज्वालामुखी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बृहस्पति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं। ये हमारा जो सौर मंडल है इसमें सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के हिसाब से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें घने वायुमंडल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे शुक्र ग्रह में वायुमंडल में बहुत घना वायुमंडल था, उसी प्रकार बृहस्पति में भी घना वायुमंडल रहता है, इसीलिए इसके वजह से ये बहुत ज्यादा चमकता है। और दूरी के क्रम पर ये 5वां स्थान में है। बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह 97 खोजा गया है, आपके बुक में ये 28 दिया गया है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गेनीमेड नाम का एक उपग्रह है जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये बृहस्पति ही नहीं, सौर मंडल में जितने भी उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गेनीमेड। उसी प्रकार देखिए शनि, उसके अगले क्रम में आता है शनि, सैटर्न कहा जाता है। इसमें दूरी के क्रम पर ये 6वां स्थान है। इसमें चारों ओर गैसों का 3 वलय पाया जाता है, ठीक है। शनि के चारों ओर घूमता रहेगा गैस, और वैसा 3 वलय वहां पे दिखाई देते हैं। और इसका प्राकृतिक उपग्रह कितना है? 146 प्राकृतिक उपग्रह अभी तक है, लेकिन आपके बुक में कितना दिया है? ये 30 दिया गया है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है अरुण, जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं। ये दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह, और ये दूरी के क्रम पर कितना आता है? 7वां में आता है, ठीक। और प्राकृतिक उपग्रह, अरुण का प्राकृतिक उपग्रह कितना है? 27 खोजा गया अब तक, लेकिन आपके बुक में कितना है? 21 दिया गया है। उसी प्रकार वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं, ये दूरी के क्रम पर 8वां ग्रह है। और प्राकृतिक उपग्रह इसका 14 प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन आपके बुक में ये 8 दिया गया है, ठीक है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? ट्राइटन है, ठीक। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन। उसी प्रकार शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। वरुण क्या है? सौर मंडल का सबसे बाहरी और ठंडा ग्रह है। ये हमारे सौर मंडल में सबसे बाहर वाला ग्रह है, उसीलिए ठंडा भी रहता है। उसके बाद आते हैं देखिए यम, जिसको हम लोग प्लूटो भी कहते हैं। ये पहले हमारे सौर मंडल का एक ग्रह था, लेकिन अभी इसको हम लोग ग्रह से अलग कर दिए, ठीक है। वो अलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ इन लोग बैठक किए थे 24 अगस्त 2006 को। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक शहर है, उस शहर में जाकर लोग बैठक किए और वहां पे डिसाइड किया गया कि ये जो यम है ये हमारे सौर मंडल का ग्रह नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका कारण उन्होंने बताया कि ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जो ग्रह रहते हैं वो गोला होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण रूप से ये गोल नहीं था। उसके बाद ये छोटा है, बहुत छोटा है, और ये कम द्रव्यमान वाला है। इसका जो द्रव्यमान है बहुत कम है। और क्या होता है? ये जो यम है ये चक्कर लगाता है सूर्य का, चक्कर लगा रहा है तो अपने अक्ष पर लगाना चाहिए, लेकिन ये अपने अक्ष में लगाकर फिर वरुण के अक्ष में वो चला जाता है चक्कर लगाते समय। उसीलिए ये ग्रह नहीं बोला गया। इसको क्या बोला जाता है? अभी वामन ग्रह की दर्जा दिया गया, इसको वामन ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रहिकाएं, जिनको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं और छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? ग्रहिकाएं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये ग्रह बनना चाह रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये ग्रह बन नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रहिकाएं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है धूमकेतु, जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक। ये बहुत ही छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये चमकदार शीर्ष, इसका जो शीर्ष रहता है वो बहुत चमकदार रहता है और पूंछ टाइप का दिखाई देता है, पूंछ भी रहता है, तो इस पूंछ जो है लंबी पूंछ रहता है। पूंछ की दिशा कैसा रहेगा? ये सूर्य से विपरीत है, विपरीत दिशा में, सूर्य से विपरीत दिशा में इनका पूंछ रहता है। और ये जो धूमकेतु दिखाई देते हैं ये निश्चित समय में दिखाई देते हैं। जैसे हेरी नाम का एक धूमकेतु है जो पहली बार दिखाई दिया था 8 मार्च 1986 में,
8 मार्च 1986 में एक हेरी नाम का धूमकेतु दिखाई दिया गया था। ठीक है, अब ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा, मतलब 1986 में 76 जोड़ देंगे, जो आएगा उस वर्ष में फिर हेली नाम का धूमकेतु दिखाई देगा। फिर उसके 76 वर्ष बाद फिर दिखाई देगा, मतलब इनका जो समय रहता है वो निश्चित समयावधि रहता है। उसके बाद आते हैं देखिए उल्काएं और उल्कापिंड। ठीक है, ये जिसको हम लोग टूटता तारा कहते हैं, ये वास्तव में ये तारा नहीं रहते हैं, ये भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये चमकते हैं बहुत ज्यादा, प्रकाश की चमकदार धारी रहता है उनमें, बहुत ज्यादा चमकते हैं। जब ये नीचे आते रहते हैं, बहुत गति से, बहुत तेज गति से आते रहते हैं, तो वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जल जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल और उसका जो सतह है वो घर्षण के कारण जल जाता है। लेकिन कुछ बिना जले भी पृथ्वी में गिर जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा देखते हैं इसका अभ्यास के प्रश्न जो दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले खाली स्थान में देखिए दिया है तारों की विशेष आकृति के समूह को। तारों का विशेष आकृति रहता है तो तारामंडल कहते हैं, लेकिन उनका जो समूह बन जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आकाशगंगा कहा जाएगा। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, उपग्रह कहते हैं। सबसे ठंडा ग्रह अभी बताया गया था वरुण ग्रह, जो सबसे दूर में है वो सबसे ठंडा भी है। कौन सा तारा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होता है, तो ये कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। खाली स्थान तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देता है। शिकारी की तरह आकृति जो दिखाई देता है वो काल पुरुष का है। ठीक है, या मृग भी जिसको बोला जाता है। उसके बाद देखिए सही विकल्प चुनिए। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सूर्य से सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अभी बताया गया, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, उपग्रह किसका नहीं रहता है, बुध और शुक्र ग्रह का उपग्रह नहीं रहता है, तो यहाँ ऑप्शन में बुध दिया है तो बुध ग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा परिवार का सदस्य सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं होगा, ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह और तारामंडल दिया है, तो तारामंडल जो है ये सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। तारामंडल नहीं है, इसमें से तारामंडल कौन नहीं है, ठीक है, तारामंडल नहीं है, क्या क्या दिया है, उर्सा मेजर दिया है, उर्सा माइनर दिया है, ओरायन और हेली दिया है। तो हेली अभी पढ़ाया गया, हेली जो है ये धूमकेतु है, तो ये तारामंडल नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, प्रश्न उत्तर। सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सूर्य एक तारा है, वो चमकेगा ही, उसका खुद का प्रकाश और खुद का उष्मा रहता है, चमकता है, लेकिन बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है, उसीलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? ध्रुव तारा जो है हमारे पृथ्वी के अक्ष में है, अक्ष के सापेक्ष है, पृथ्वी भी घूम रहा है और वो भी घूम रहा है, मतलब उनका दूरी जो है सेम रहता है, उसीलिए वो हमको स्थिर प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, उर्सा मेजर और ओरायन में विभिन्न तारों की स्थिति का चित्र बनाइए। ये आपके बुक में है, उर्सा मेजर यानी कि जो बृहद सप्तर्षि वाला है, उसके हिसाब से आपको विभिन्न तारा मतलब जो ध्रुव तारा का स्थिति को ज्ञात करना, ये चित्र में दिया गया, आप लोग देख लेना इसको। शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, क्यों? देखिए सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो हर ग्रह में जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह में वायुमंडल जो रहता है वो बहुत घने बादल वाला वायुमंडल है, उसीलिए सूर्य का प्रकाश का 3/4 हिस्सा को परावर्तित करता है, बहुत ज्यादा वो सूर्य का प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसकी वजह से वो चमकदार प्रतीत होता है और सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ध्रुव तारा को आप किस प्रकार पहचानेंगे? ध्रुव तारा को पहचान करने के लिए कल पहले वीडियो में बताया गया था आप लोगों को कि जो बृहद सप्तर्षि तारामंडल रहता है उसमें जो 3 उसका हैंडल का जो आकृति के रहते हैं और जो 4 रहते हैं वो कटोरे की आकृति के रहते हैं, तो लास्ट वाला जो तारा रहता है, 2 तारा, उनको अगर हम लोग मिलाया जाएगा एक रेखा से और उस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो वो ध्रुव तारा तक पहुंचा देगा। मतलब ध्रुव तारा की स्थिति को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जो बृहद सप्तर्षि तारामंडल का जो आखिरी 2 तारा है उसको मिलाते हुए जाएंगे तो ध्रुव तारा तक जाएगा, उसका स्थिति वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों का नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन आएगा? सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर लास्ट में वरुण आएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।